मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शिबली फराज साहब, वफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी के, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जरा सियासत थोड़ी सी दे, आज मौलाना साहब ने बड़ी सख्त बातें की, मैं जरा एतजाज साहब का मौक़िफ़ उस पर ले लूँ। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब ये बताइएगा कि आज मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी पर बड़ी तनकीद की, आपने सुना होगा। पीडीएम कौम की आवाज बन गई थी, पीपल्स पार्टी हुकूमत की आलाकार बनी, पीडीएम को तोड़ने में इनका किरदार है, वगैरह वगैरह। ये आपके ऊपर तनकीद है? आपको लगता है कि ये जायज तनकीद है कि वाकई पीडीएम एक जगह पहुंच गई थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी हट गई उससे? नहीं, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दो बातें जरा अर्ज करूंगा। एक मौलाना पे, एक जो आपने मुख्तसरन उस पर कमेंट करूंगा, जो आपने पूरी एक कथा सुनाई है पाकिस्तान के गुज़श्ता 30 साल की, 3 दिहाइयों की, और उसके बारे में मैं पहले अर्ज कर दूं 2-3 मुख्तसर बातें। जी सर। पहली तो बिल्कुल असूली बात यह है कि ये बजट जो भी पाकिस्तान में जब भी बना है वो उमरा ने बनाया है। अब उमरा ने अपने लिए बनाया है या गरीबों के लिए बनाया है, इस पे बहस हो सकती है, पर ये बड़ी नामुमकिन सी चीज है कि बजट मैं बनाऊं और बनाऊं आपके लिए। अगर उमरा ने बनाया है और जो हुक्मरान कात ने बनाया है तो यकीनन वो अपने लिए बनाया है। उसमें हम पार्लियामेंटेरियंस काफी मतलब है अच्छे हालात हमारे होते हैं माशाअल्लाह। हम हुक्मरान तबकात में हैं, ब्यूरोक्रेसी जो सारी बनाती है वो हुक्मरान तबकात में है। फौज जिसके लिए बहुत बजट बनता है वो भी हुक्मरान तबकात। सर लेकिन एक बात तो एतजाज साहब आप भी जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी हुकूमत बनती है, जमहूरियत गरीब आदमी का काम नहीं है, अमूमन उमरा का ही काम है। अमीर ही होते हैं, अमीर ही हुकूमत में आते हैं, अमीर ही हुकूमतें बनाते हैं। ऐसी हरगिज बात नहीं है। दुनिया में मुतवसत तबका और लोअर मिडिल क्लास पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए और इलेक्शंस के जरिए बड़ी स्ट्रांग नुमाइंदगी रखता है, और वोटर जो है वो वोटर इस बुनियाद पे, असूलों की बुनियाद पे फैसला करता है। ये नहीं होता कि वोटर लगा चले साथ ही, चाहे आप 40 अरब रुपए जेब में डाल के और लंदन भाग गए हो, वोटर आपका फिर भी खड़ा हो। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, इसी मुल्क में होता है। तो पहली तो बात यह है कि बजट ये दुरुस्त है, बनाया उमरा बनाते हैं और उमरा के लिए बनाते हैं। दूसरी दो बात, एक और बात अर्ज कर दूं कि ये भी दुरुस्त है कि हर वक्त पे अगर कोई तनकीद है तो अपोजिशन करती है, और अपोजिशन का मौक़िफ़ हकीकत में दुरुस्त मौक़िफ़ होता है। सो आप ये कह रहे हैं जब भी कोई हुकूमत होती है वो गलत बजट बनाती है, इसलिए अपोजिशन ठीक है, हुकूमत हर दफा गलत है। उमराज के जब बनाते हैं उमरा के लिए हम खुद शामिल है उसमें, ये कोई बात मैं हटा नहीं रहा हूँ अपने से। सर लेकिन फिर आपको एक चीज की कैंपेन चलानी चाहिए कि पार्टियों का लीडर भी फिर किसी गरीब आदमी को बनाए। जब भुट्टो पार्टी का लीडर होगा तो फिर वो अमीर आदमी का बजट बनेगा। अगर गुरबा के लिए मुकम्मल तौर पे कोशिश की गई है बजट बनाने के लिए, तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बजट से या बीबी की पहली गवर्नमेंट में बजट से। तो आप ये कह रहे हैं 2008 में जरदारी साहब का बजट गरीबों के लिए नहीं था? नहीं, बिल्कुल। कोई जो भी अपोजिशन ने एतराजात किए हैं वो आज भी उनके बजट पे भी दुरुस्त है, और सबका सारे बजट पे भी। और जब हम भी अपोजिशन थे और जो एतराज करते थे वो अब दुरुस्त थे, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। और ये जो बजट रहा है ये फेवर करता रहा है हर लिहाज से उमरा को और डिसीजन मेकर्स को। उनको इस्तिस्ना भी टैक्सेशन से मिल रहा है। जब आपकी सारी इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आ रही हो और आपका सारा खर्चा उमरा पे हो, गैर तरक्याती बजट और तनख्वाहों पे और SROs के जरिए आप ड्यूटियां माफ कर रहे हो, तो वो तो जाहिर है ना, ये साइंस के ही खिलाफ है बात कि बजट उमरा बनाए और वो बनाए गरीबों के लिए। वो जुल्फिकार अली भुट्टो में तहरीक जरूर थी, उसमें थी एक अजीब तहरीक थी कि गरीबों के लिए वो बनाना चाहता था और जो कुछ करना चाहता था। लेकिन ये बात अमूमी तौर पे, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है क्रिटिसिज्म है तो बिल्कुल सही है। तीसरी और आखिरी बात ये अर्ज कर दूं मुख्तसर
और इसमें मजबूरी अब इसमें इस भंवर में अब इसलिए फंस गए हैं कि जितनी आमदन भी हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनडायरेक्ट टैक्स सीधे सीधे गरीब आदमी पे पड़ते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन कोई देता ही नहीं है, इनकम टैक्स कोई देने को तैयार ही नहीं है, बड़ा लो इनकम टैक्स कलेक्शन है। अब इसमें ये जितनी आप आमदन भी ले लें, उसके बाद आप 3 आइटम्स ऐसे हैं। एक है आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक है आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कि गैर तरक्याती बजट है, जिसका कोई तरक्की से कोई काम कारोबार नहीं है। तनख्वाहें हैं मिसाल के तौर पे, पेंशन है, ये सारी। और तीसरी चीज है जो आप कर्जा उतार रहे होते हैं, उसकी जो सूद आपने देना होता है। ये 3 जब आप मिला लें तो आपकी आमदन से बढ़ जाते हैं, तो आपको मजीद कर्जा लेना पड़ता है। जब मजीद कर्जा लेना पड़ता है तो वो बजट सारा मुल्क पे बोझ पड़ता है। सर, अब आखिर में मुझे बता दें, मौलाना साहब जो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम धर रहे हैं, ठीक धर रहे हैं? नहीं, मौलाना तो ढूंढ रहा है, वो बगल में जिसका आदमी मुंह डाल के देखता हो कि किसको वो इल्जाम, किसी को तो मौलाना ने इल्जाम लगाना है ना, इल्जाम ठहराना है। सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूँ मौलाना खुद जो बगैर कंसेंसस के, जब आप प्रेसिडेंट होते हैं किसी इत्तेहाद के, तो आपको वो सारा मसला ही ये होता है कि किस तरह सबको एक साथ लेके चले। सर, लेकिन मौलाना साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो क्या इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगले इलेक्शन में वो देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वोट से उनको केपी में फायदा होगा, इस वजह से ये अलायंस उनको इलेक्टोरल अलायंस में आसानी से बन सकता? नहीं, ये हो सकता है उनका मोटिव और उनका जो मुहर्रक जो उनके इस पॉलिसी का हो, वो कुछ भी हो, वो कोई जरूरी नहीं कि बहुत नेक और साफ मुहर्रक हो और मोटिव हो। वो सियासी आदमी है, सिर्फ मौलाना नहीं है, सियासी आदमी है। सियासी आदमी सोच के अपनी पॉलिटिक्स को सोच के बात करता है, और वो पीपल, उनको कोई स्केप कोट तो चाहिए ना, कोई स्केप तो आपको ख्याल में वो स्केप कोट ढूंढ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं